सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 7 भाइयों की लाडली बहन थी, लेकिन जब मैं उसे मैके ले गया तो इसका चेहरा देखकर मेरी रगों में खून जम गया। मिट्टी की दीवार के उस पार अस कलम बिन नासिर नेटवर्क। मेरी बीवी सना 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जितने भाई थे इतने ही दीवाने इस पर। जब हमारी शादी हुई थी तो बारात में 7 भाई ऐसे रोए थे जैसे उनके घर का चिराग बुझ गया हो। सना खुद भी रो रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका सफर एक नई खुशी की तरफ है। लेकिन शादी के बाद एक अजीब बात हुई। सना ने कभी मैके जाने की जिद नहीं की। पहले महीने मैंने खुद कहा, सानी चलो तुम्हारे मैके चलते हैं, तुम्हारे भाई भी बेचैन होंगे। तो उसने मुस्कुरा के टाल दिया, अभी क्या जल्दी है बाबा, घर की रतें पक जाने दो फिर चलेंगी। मैं उसकी इस बात पर मान भी गया। मेरा अपना भी कोई नहीं था उस शहर में। मैं अकेले एक छोटी सी कोठरी में रहता था और सना के आने से ये घर में घर लगने लगा था। महीने गुजरते गए, 6 महीने, फिर 1 साल। सना ने कभी मैके का नाम नहीं लिया, ना कभी फोन किया, ना कभी कोई पैगाम भेजा। इसके भाइयों ने कई बार फोन किए, लेकिन वो हमेशा कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। इसकी बातों में कोई कसर ना होती, लेकिन कभी कभार रातों को जब वो सोचती थी कि मैं सो गया हूँ, तो मैं उसे करवटें बदलते और बेआवाज आंसू बहाते देखता। फिर एक दिन मैंने इससे बगैर कुछ कहे काम पर जाने की बजाय एक रिक्शा किया और इससे कहा, सानी आज तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ने जा रहा हूँ। वो पल भर के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। इसका चेहरा, जो अभी तक मुझे देखकर खिला था, एकदम मटियाला पड़ गया। इसकी आंखों में खौफ था, भागने की सी कैफियत थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, अच्छा। इसका अच्छा कहना मेरे दिल में चुभा गया। मैंने पूछा, क्या हवा? तो वो बोली, कुछ नहीं जी, चलो। हम इसके मैके पहुंचे। शहर से बाहर पुराने जमाने की एक गली में मिट्टी की ऊंची दीवारों वाला एक मकान था। दरवाजा खटखटाया तो इसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला। इसने सना को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन वो मुस्कुराहट देखकर मुझे अजीब लगा, जैसे वो खुश नहीं बल्कि परेशान हो। मैंने कहा, सना को आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूँ, शाम को लेने आऊंगा। सना ने मुझे रोकने की कोशिश की, बाबा जल्दी आ जाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। शाम को वापस आया तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मैंने सोचा शायद सब कहीं बाहर गए हैं। कुछ देर इंतजार किया, लेकिन रात होने लगी। थक हार कर मैं वापस जाने लगा। रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजे होंगे। मैं बेचैन था। सना ने ना तो फोन किया था, ना कोई पैगाम भेजा था। मैंने सोचा सुबह सवेरे फिर चला जाऊंगा। इस रात मैंने ख्वाब देखा। सना रो रही थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो कह रही थी, मुझे ले चलो यहाँ से, बाबा ले चलो। मैंने चौंक कर आंखें खोलें। पसीने में शराबवर था, दिल जोरों से धड़क रहा था। फौरन उठा और एक रिक्शा लेकर उसके मैके की तरफ दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा मेरे साथ थी।
जब पहुंचा तो घर में अंधेरा था और फिर से दरवाजे पर ताला था। मैंने कई बार दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दिल घबरा गया। मैंने सोचा शायद ख्वाब था, मगर वो चीखें, वो सुनाई देने वाली चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। जब मैं मायूस होकर वापस मरने लगा तो अचानक अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई। कोई चीख रहा था। आवाज दबी हुई थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये सना की आवाज थी। मैंने घबरा कर दरवाजे को धक्के दिए, मगर वो बंद था। फिर मैंने घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ लगाई। दीवार ऊंची थी, लेकिन मैंने एक पुराने तख्ते की मदद से दीवार फलांग ली। अंदर सहन में उतरा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। सना घुटनों के बल बैठी थी, इसका जिस्म कपकपा रहा था और उसके सातों भाई उसके इर्द गिर्द खड़े थे। इनके हाथों में कोड़े और डंडे थे। इनकी आंखें खौफनाक थीं और वो सना को घूर रहे थे। सना की आवाज बंद थी, मगर इसकी आंखें चीख रही थीं। मेरा खून खोल उठा। मैंने जोर से चीख कर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? सातों भाई मेरी तरफ मुड़े, उनके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। सना ने मुझे देखा तो इसकी आंखों में चमक आई और वो जमीन पर गिर गई। मैंने उनकी तरफ लपकते हुए पूछा, ये क्या है? तुम लोग इसके भाई हो या कातिल? बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये हमारी बहन है, हम उसे अपने तरीके से सुधार रहे हैं। सुधार रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, ये औरत मेरे घर की मलका है, तुम लोग इस पर हाथ उठाते हो। फिर सना की कमजोर आवाज आई, बाबा, इन्हें मत कहो, वो मुझे मारते हैं क्योंकि मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मेरे साथ शादी के बाद से यही होता है जब कभी मैं मैके आती हूँ। मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब शादी के बाद उसने मैके इसलिए नहीं जाना था क्योंकि वो जब भी आती थी, इसके भाई उसे अपना गुलाम समझते थे। वो उसे मारते थे क्योंकि वो उनके घर की मुलाजिमा नहीं थी, वो उनकी बहन थी जिसे वो कंट्रोल करना चाहते थे। मैंने सना को उठाया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, पुराने और नए। इसकी रूह टूट चुकी थी। मैंने उसके भाइयों की तरफ देखा, जो अब भी अपने फेल पर फख्र कर रहे थे। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये औरत अब तुम्हारी बहन नहीं रही, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी है, और अगर तुम में से किसी ने इस पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा। मैं सना को लेकर वहां से निकल आया। पीछे इसके भाइयों की खामोशी और अंधेरे में खोया हुआ वो घर रह गया। सना रास्ते भर मुझसे चमटी रही और मैंने इससे वादा किया कि उसे अब कभी इस घर की दहलीज नहीं पार करनी पड़ेगी। आज वो मेरी जिंदगी में खुश है, लेकिन रातों को अब भी कभी कभार वो ख्वाब में चीख उठती है। तब मैं उसे अपने सीने से लगा लेता हूँ और सोचता हूँ, वो मिट्टी की दीवारें कितनी जालिम हो सकती हैं और कितनी बेगुनाह रूहें उनके पीछे कैद होती हैं। खुलासा, 7 भाइयों की लाडली बहन का मैके जाने से डरना और इस डर के पीछे छपी कड़वी हकीकत। मोहब्बत और तहफ्फुज़ के नाम पर की जाने वाली ज़ियादतियों की दास्तान। क्या आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी सना है जो खामोशी से अपने जख्म छुपाए बैठी है? इसे आवाज दें,
इसका सहारा बने। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई है तो उसे शेयर करें ताकि हर वो औरत जान सके कि वो अकेली नहीं।